एक बड़ा निर्णय, एक नया निर्णय किसानों के द्वारा लिया गया है। उनका कहना ये है कि अब हम इसी तरीके से ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, तब तक इसी तरीके से हम हरियाणा को टोल मुक्त करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेपी शेखपुरा जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नया निर्णय सामने आया। पहले तो ये कहा जा रहा था केवल 25, 26, 27 को हरियाणा को टोल मुक्त किया जाएगा, लेकिन अब किसानों ने ये निर्णय लिया कि अब हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे और हरियाणा को बिल्कुल टोल मुक्त करेंगे। ये एक लोकतंत्र में एक कार्यक्रम होते हैं और जैसे ही 3 दिन हमारा ये आंदोलन चल रहा था टोल फ्री का, और उसके बाद पूरे हरियाणा में टोल फ्री चल रहे थे, तो जैसे राय ली गई थी गुरनाम सिंह चुन्नी द्वारा, हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से राय ली। 80% जनता चाहती है कि जब तक मोदी जी ये कानून वापस नहीं लेकर आते तब तक ये टोल फ्री रखो, और उसके बाद यहाँ पर ये सबसे महंगा टोल, सबसे भ्रष्टाचारी टोल हिंदुस्तान का चंडीगढ़ दिल्ली के बीच में सिरसा सूरी मार्ग टोल पर हम हैं, और यहाँ टोल फ्री 24 घंटे चल रहा है। और ये पूरे हरियाणा के टोल जब तक चलते रहेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होते, तब तक हमारे हरियाणा के टोल पंजाब की तर्ज पर टोल फ्री होते रहेंगे। आज हम देख रहे हो, हमने स्टेज भी लगा दी है बड़ी, और यहाँ पर लंगर चल रहा है, 36 बिरादरी यहाँ पहुँच रही है। तो पूरी तरह से टोल फ्री के लिए हरियाणा जत्थेबंदियों के तहत शुरुआत हो चुकी है। ये यानी कि जब तक आंदोलन चलेगा इसी तरीके से टोल को मुफ्त रखा जाएगा? हाँ, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक ये टोल मुक्त रखा जाएगा। आने जाने वाले राहगीर गाड़ियाँ यहाँ देख ही रहे हो, दनादन चल रही है। और ये भ्रष्टाचार टोल होते हैं, ये नेताओं के टोल होते हैं। ये तो गडकरी ने आके 15 दिन पहले टोल एक आदमी को दे दिया है, और यहाँ ने सड़कें ठीक नहीं करते, कुछ ठीक नहीं करते। तो ये प्रेशर बनाने का शांति से, अहिंसात्मक मतलब शांति से जो हमारे 1 महीना हो गया है, उसके तहत हमारा ये पहला कदम है। कल तक तो टोल जो है मुफ्त किए जाने थे, लेकिन आज जो है कर्मचारी क्या यहाँ पर आए, क्या उन्होंने कोई बातचीत की कि आज से हमें टोल फिर से चलाना है, फिर से टैक्सेस को काटना है आज से? नहीं, कल ही कह दिया था शाम को, डीएसपी करनाल को कह दिया था, डीएसपी करनाल को और यहाँ के मैनेजर को, कि हमारे आदमी रात को भी 4-5 दर्जन आदमी यहाँ सोते हैं कि ऐसे आदेश हो चुका है, और टोल वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और वो अपना सब फ्री चल रहा है। ये पहले हम लोगों ने कल चेतावनी दे दी थी, उनको कह भी दिया था। और यही कहना चाहते हैं, ये हिटलरशाही जो अपना शासक है, ये अपनी बात से बाज आए और गलत बयानबाजी बंद करें और तुरंत किसानों के हक में फैसला दें। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने तो इस तरह का एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान इनको इवेंट की तरह लेकर चल रहे हैं इस आंदोलन को, क्योंकि हर तरफ लंगर पानी चल रहा है, हर तरफ एंजॉय कर रहे हैं किसान। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये गोदी मीडिया है। अगर आप जैसों के चैनल सोशल मीडिया पे नहीं होते तो ये लोग अब तक तो आतंकवादी खालिस्तानी बना देते हैं हमारे किसानों को। तो उसकी गोदी मीडिया है, वो लोग ऐसे ही बकते रहते हैं। रात जी न्यूज़ पे भी चल रहा था, ये लोग मतलब शराब पीते हैं, ये गैंग रेप हो रहा है, ये हो रहा है। इन लोगों की आदत बन चुकी है 2014 से। 2016 में भी यहाँ जातिवाद दंगे फैलाए मतलब हुए थे, मुरथल में बलात्कारी बताया था। तो ये इन बातों से अब कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये जितने भी बयानबाजी देंगे गलत, जितने भी इन लोगों के द्वारा गलत बयानबाजी दिया जाएगा, उतना ही किसान पुत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। सबसे पहले तो जैसे देखा गया था, संत बाबा राम सिंह है नानकसर गुरुद्वारे के ग्रंथी, उन्होंने किस तरीके से आत्म बलिदान दिया था वहां पर कुंडली बॉर्डर पर। और अब कल की एक खबर सामने आ रही है जहां पर एक वकील ने इस तरीके से शहादत दी है। पंजाब के वो रहने वाले हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर किसान ही नहीं है, लेकिन अब अगर वकील भी इस तरीके से सामने आएंगे तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो, हम ऐसी धरती पर आप लोगों को अपने बयान दे रहे हैं जो बाबा राम सिंह की धरती है, यही नज़दीक, और उन्होंने भी सुसाइड किया। और जैसे पता लगा कि अभी मैं एडवोकेट होने के नाते एक वकील हूँ, और मेरे मेंबर के एक पंजाब कोर्ट से वकील साहब ने पता लगा टिकरी बॉर्डर पे गए हुए थे, और उन्होंने किसानों की दुर्दशा देख करके जो सुसाइड नोट भी लिखा है, और पीजीआई रोहतक में जाकर के उनकी डेथ हो गई है। तो हम वकीलों का फर्ज बनता है कि जितने भी हमारे देश के वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, हमको सड़कों पे आ जाना चाहिए। और ऐसा बुद्धिमान कानून का ज्ञाता सुसाइड करने जा रहा है, तो आप समझो
कि आने वाला समय क्या कह रहा है, आने वाले समय में शासक को क्या ये संदेश जा रहा है। और नमन करते हैं हम अपने वकील बड़े भाई को, जिन्होंने हमारे किसान साइड नोट में भी यही लिखा है कि तानाशाही सरकार के खिलाफ ये मेरी आवाज है। और उसके साथ साथ उन्होंने अंबानी अडानी का प्रधानमंत्री बताया, नरेंद्र मोदी को, ना कि आम जनता को। यही है, यही तो है ना। अब हमारे मेंबर एडवोकेट्स वकील इस दुनिया से चले गए, हम लोग नमन करते हैं एडवोकेट्स को, एडवोकेट होने के नाते। और ये एक संदेश है वो चला गया है। ऐसे ऐसे यहाँ पर लाखों अपने क्रांतिकारी ऐसे पड़े हुए हैं। 5वां धाम बन गया हो हमारा दिल्ली में, 4 धाम हमारे देश में है, 5वां धाम बन गया है। पर ये जो मैं ये कहूँगा कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, डट के मुकाबला करो और ज़िंदगी का संघर्षों का मुकाबला करो। और इस अहंकारी शासक के विरुद्ध एक होकर के हम लोग, अगर आप लोग सुसाइड करके हमारे से दूर चले गए तो ठीक है, पर सुसाइड ना करे कोई भी, और किसान पुत्रों के साथ मिल करके लड़ाई लड़े। देखिए कुछ और भी किसान यहाँ पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। पहले तो 25, 26, 27 को 3 दिनों के लिए टोल मुफ्त किया गया था, लेकिन अब निर्णय ये लिया गया कि हम हरियाणा को टोल मुफ्त करके रहेंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस इसके बारे में देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक कि गवर्नमेंट हमारी ये सब मांगे नहीं मानती, इन कानून को वापस नहीं लेती, तब तक तो हम इसी उस पे खड़े रहेंगे। पर इनको अगर जो बात करनी है तो ये बात मतलब इनको अब तक इतनी बात भी समझ में नहीं आई कि इतने महीने से ये इतना विरोध चल रहा है सरकार का कि कम से कम मतलब कोई उनकी तरफ से डेलीगेट्स ऐसे तो आए जिनको डिसीजन अथॉरिटी हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको डिसीजन अथॉरिटी है। सिर्फ क्या होता है, समझाने के लिए आ रहे हैं। समझाने से क्या होता है किसी के सामने एक और भी जितने किसान बैठे हैं इनको समझ नहीं आती, ये पढ़े लिखे नहीं है। क्या बात, जितने वो वहाँ बैठे हैं, हमसे ऊपर बैठे हैं, नेता बना बैठे हैं, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे बच्चे सारे फॉरेन में एजुकेटेड हैं, सब यहाँ से उठ के गए हुए हैं। ये अनपढ़ लोग मतलब हमारे लिए कानून बना रहे हैं और हमें ही नहीं पता उस चीज का भी कि हमारे लिए अच्छा किस तरह है। कोरोना के एक नए रूप की अब लगातार बात हो रही है मीडिया में, और इस तरीके से अगर लाखों की तादाद में किसान बैठे रहेंगे तो आपको लगता है कि कोरोना मुक्त हमारा देश कभी हो पाएगा? तो फिर सिर्फ एक कोरोना ही बीमारी होगी। अगर जो मतलब ये रूल लागू हो गए, उससे अच्छा तो हम है कि भी कोरोना से ही मर जाएं। मतलब सरकार को पहले कोरोना के बारे में सोचना चाहिए या ना पहले किसानों के बारे में सोचना चाहिए। अगर जो आपके पास खाने के लिए दाने नहीं होंगे घर में तो आप क्या करोगे? उसका जेब में पैसा नहीं होगा तो आप मतलब किस चीज का सोचोगे? अपनी जिंदगी का सोचोगे पहले या दूसरे चीज का सोचोगे कि मैं ऐशो आराम कैसे करूंगा? समझे आप बात? कहने का मीन ये है कि ऐसा नहीं है कि भी कोरोना है ठीक है, पर जब मेरे को भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगा? पहले खाना खाऊंगा या कोरोना देखूंगा? कहना चाहेंगे? बोलो, पूछो क्या पूछो। जी सर, कोरोना देखिए, कोरोना का एक नया रूप सामने आ रहा है और हो सकता है आने वाले समय में देश में फिर से सब कुछ लॉकडाउन जैसा माहौल बन जाए। तो आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ लाखों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं, क्या हमारा देश कभी कोरोना मुक्त हो पाएगा? किसान किसी कोरोना बीमारी से नहीं डरता है। अभी किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है यहाँ पे, ना ही हम कोई मास्क लगाएंगे। कोरोना से भयंकर बीमारियाँ पहले आ चुकी है, हमने उनसे भी संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करेंगे। हम इन महामारियों से नहीं डरेंगे। जो मोदी हमारे को बरकरार है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी आ गई। हमने किसी ने मास्क नहीं लगाया है। आप अपने चारों तरफ घूम के देख लो, आगे भी ऐसे ही रहेंगे हम। जब तक संघर्ष चलेगा ऐसे ही लड़ेंगे। इसी तरीके से मुफ्त रखा जाएगा ऐसे ही जब तक हमारा कानून वापस नहीं देंगे नहीं, मैं देखो हम इससे भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए जब तक एक बात और बताओ मेरे को आप, जब CAI का कानून आया था वो भी तो पास हुआ था ना, तो अब क्यों बंद है वो? अब क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ऐसा कुछ इसमें भी तो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भी हाँ जी, अगर जो एक बार जो कानून पास हो गया वो कानून वापिस नहीं हो सकता। अरे वापिस नहीं हो सकता, कम से कम वो रुक तो सकता है। उसको कोई बाउंडेशन तो होगी उसकी, जिसने बनाया है उसको वो कहीं बाउंड तो कर सकता है। मेरा नाम नवनीत है जी, मैं लाडवा से बिलोंग करता हूँ। देखिए लाडवा से है, किसान से है जी, क्या कहना चाहेंगे? और